कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम अभी आपसे आते हैं, प्रश्न पर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अतुल मिश्रा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही स्वामीनाथ जायसवाल जो कांग्रेस प्रवक्ता है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहला सवाल स्वामीनाथ जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल आपसे है। सवाल यह है कि अब शिव सैनिक आक्रोशित हैं, कांग्रेस अभी भी बस देखती नजर आएगी और यह कहती नजर आएगी कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। क्या रुख है कांग्रेस का अब महाराष्ट्र में? देखिए देवेंद्र जी, आप देखे होंगे स्थिर करने का जो कोशिश किया गया बड़े पार्टी का, एक नाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पास बड़े पार्टी का आशीर्वाद है, यानी बड़े पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का जी। जिस तरह से सूरत में रखा गया कुछ इन विधायकों को, जैसे पहले में भी होते आ रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर किस तरह से भाजपा के शासित राज्य कर्नाटका में विधायकों को रखा गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद उन लोगों पर या तो ईडी पैसा का लालच देकर, ठीक है, वो गीत गाने से काम नहीं चलेगा, वो बातें हो गई हैं, बहुत चर्चाओं में भी आ चुका है। लेकिन ये जो शिवसेना कर रही है महाराष्ट्र में सड़कों पर, ये जो तांडव मचाया जा रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? आप सहयोगी हैं कांग्रेस महाराष्ट्र में? देखिए कांग्रेस तो सहयोग, हमारे समर्थन और सहयोग से सरकार चल रही थी जी, और शिवसेना अगर वो उसके जगह पर दूसरे पार्टी की सरकार रहती तो अब तक ये लोग हरी झंडी दे देते, क्योंकि शिव सैनिक एक महाराष्ट्र के अंदर में जितना उनका वर्चस्व है, ताकत है, उससे भय है इनके अंदर। नहीं तो अब तक ये भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे में कामयाबी मिल गई होती। अभी तक इतना टाइम नहीं लगता कि वहाँ सरकार नहीं बनता। जैसे ये हो रहा है अभी, वो गुवाहाटी ले जाकर असम में बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से खातिरदारी में महाराष्ट्र के विधायकों को, एक नाथ शिंदे को एक रखकर सेवादारी चल रही है। सर अगर जो वहाँ सेवादारी हो रही है, ठीक है, सेवादारी हो रही है, असंवैधानिक है वो सेवादारी, हमें बताइए। नहीं, वो असंवैधानिक है सेवादारी, हम मानते हैं कि वो कर रही है, असंवैधानिक है, उसे असंवैधानिक कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं गैर कानूनी नहीं कर रहा हूँ, खातिरदारी तो किसी को करनी चाहिए जी, ठीक है, लेकिन हमें हम तो, मेरा सवाल तो ये है ना सर, मेरा सवाल ये है कि जो शिव सैनिक वहाँ पर तांडव मचा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये सही है या गलत? इसको आप क्या समझते हैं, किस रूप में देख रहे हैं, ये बताइए। शिव सैनिक एक दूसरे शिव सैनिक को आगाह कर रहे हैं कि आप वो कोई तांडव बाहर के लोग को परेशान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को सचेत कर रहे हैं। ठीक है, कि तुमको चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में आना पड़ेगा। ठीक है, और जिस मंसूबे से तुम भारतीय जनता पार्टी के शाखाओं में आकर जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का कोशिश कर रहे हो, तो चुनाव किसके बल पर जीतोगे? वो एक नाथ शिंदे ने जिस तरह से यह षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी से मिलकर, तो देश देख रहा है, और देश में जिस तरह से इस समय ताना बाना क्या होना चाहिए, तो एक नाथ शिंदे को ईडी का डर दिखाकर जिस तरह। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी भी मौजूद हैं। जी अतुल मिश्रा जी, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, पहले हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, पहले ये बताइए कि इस शिवसेना की यह प्रतिक्रिया जो सड़क पर दिख रही है, तस्वीरों में हमारे टीवी स्क्रीन पर जो दिख रही है, किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या है राजनीतिक स्थिति इस समय? कहावत कही जाती थी कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना। ये पवार जी जो है चाणक्य गिने जाते हैं राजनीति के जी। क्या इसको शिवसेना नहीं समझ पाई? शिवसेना का महाराष्ट्र में एक अपना वजूद था और एनसीपी का उतना वजूद नहीं था। उनकी पूरी रणनीति ये थी, देखिए 2.5 साल बाद ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है कि एक नाथ शिंदे जी तैयार होते हैं, इधर घूम जाते
और उनकी स्वयं की एलआईयू उस पर बेकार हो जाती है। और पवार जी के ही व्यक्ति है जो गृह मंत्री, आप ये भी समझिए। और उस चीज को क्वेश्चन पुटअप भी किया गया कि भाई ऐसे कहाँ से एलआईयू फेल हो गई, जो ये चीज आप नहीं जानता है। तो पवार जी की पूरी रणनीति रही है किसी तरीके से शिवसेना का वजूद महाराष्ट्र में खत्म किया जाए और एनसीपी को बढ़ाया जाए। ये वही शरद पवार जी, आपको याद होगा जब ये कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और अपनी एनसीपी बना ली थी। अब ये वही शरद पवार जी। दूसरे नंबर मैं कहना चाहूंगा कि संजय राउत जी कहते हैं कि मंगल का समय खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया है। तो वैसे भी कि अगर भाजपा में मैं कहूँ तो इनको सबसे पहले तो महाराष्ट्र की पुलिस को किनारे कर दें, दूसरे नंबर पर अपने सैनिकों को किनारे कर दें और उसके बाद रोड टेस्ट करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि शिवसेना जो असली कौन सी है और नकली कौन सी है और किसके पास में ज्यादा समर्थन है। आज जितनी भी बैठकें शरद पवार जी कर रहे हैं उन बैठकों का कोई वजूद नहीं, क्योंकि सारा गेम देखिए कुशवाहा जी इन्हीं का बनाया हुआ, किसी और का नहीं बनाया हुआ है। क्या कारण है कि संजय राउत जी बार बार एक ना एक ऐसा बयान दे देते हैं और वो वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं गुवाहाटी में, और उसके बाद उनकी तरफ से ही बयान आता है। ये देखिए लड़ाई बात तक चली आई कि आप मेरे बाप से क्यों मेरे बाप का नाम ले रहे हैं, आप अपने बाप का नाम लीजिए। क्या ये राजनीति में कहीं उचित है? कहीं भी उचित नहीं है। तो जो शरद पवार जी का गेम प्लान है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है और इसको कांग्रेस भी अभी नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस भी ये समझ रही है भाई शरद पवार है एक समय कांग्रेस को छोड़कर अपनी एनसीपी को बना चुके थे, इसीलिए इनको राजनीति का कांग्रेस के कहा जाता है। आपको यहाँ पे याद होगा कुशवाहा जी एक बार ये मोदी जी से मिलने गए थे जब ये सरकार नहीं बनी थी, तो इन्होंने मोदी जी से जो पैसा की थी, जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से पता चला, इन्होंने यहाँ तक ऑफर भी किया था इस विषय को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक सुलझी हुई राजनीति जहाँ तक मैं जानता हूँ रही है, उन्होंने उस ऑफर को कहीं ना कहीं मना करा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई खाली मुख्यमंत्री के लिए थी, शिवसेना के बीच में और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई लड़ाई नहीं थी। दूसरे भी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि अपनी पार्टी को लेकर चले कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जायसवाल जी से, जायसवाल जी ये बताए जिस समय चुनाव हुआ था उस समय पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोलैबोरेशन था कि हम आप मिलकर हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हिंदुत्व के लिए ही यहाँ पर हम वोट मांगेंगे, और दोनों लोग एक साथ मिलकर जुड़े हुए थे। उस बीच में कैसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि एनसीपी के शरद पवार की चाणक्य बनकर उस पर कूद जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जी, बड़ी देर से हमारे दोनों मेहमानों को आपने सुना है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल आपसे यह है कि जो शिव सैनिक यहाँ पर तांडव मचा रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, जी किस रूप में देखते हैं बीजेपी जी इसे किस रूप में देखती है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो शिव सैनिक जो ये तांडव मचा रहे हैं, ये शिव सैनिक तो हो ही नहीं सकते, ये सिर्फ गुंडे हो सकते हैं जी, क्योंकि बाला साहब के ये आदर्श कतई ही नहीं थे इस तरह की गुंडागर्दी करना, अपने लोगों की ही संपत्ति तोड़ना, उनके घरों पे पथराव करना, उनके घरों पे आगजनी करना, ये बाला साहब के आदर्श कतई ही नहीं थे। तो ये जो आज हो रहा है ये बिल्कुल गुंडे प्रगति के लोग हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उद्धव का जो एक वो है संजय राउत, जिसको उन्होंने खुली छूट दे रखी है गुंडागर्दी करने की, आज वो ये सब कुछ करवा रहा है, जो खुल के वो धमकी दे रहा है सरेआम कि रोड पे देख लेंगे, सदन में देख लेंगे, जीत हमारी होगी। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ कानून से जो भी होगा, संविधान से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। यही 2 दिन की बात बनने दो। ये संजय राउत और जितने ये गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, ये सब कौन से बिल में घुसेंगे इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ गए। नहीं तो ये आपके कहने का मतलब कि ये शिव सैनिक नहीं है, ये गुंडे हैं। तो क्या नहीं तो क्या कांग्रेस जो समर्थन दी है महाराष्ट्र में वो गुंडों के समर्थन दी है?
कांग्रेस का तो शुरू से ये रहा है। आज देश में आप देखिए ना कि किसी ना किसी बहाने कांग्रेस तोड़फोड़ करवा रही है, गुंडागर्दी करवा रही है। ठीक है, स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए, बताइए इसमें कांग्रेस करा रहा है, गुंडों को समर्थन कांग्रेस दे रखा है। ऐसे लोग प्रवक्ता हैं जिनको यही पता, आपको समर्थन दिए थे शिवसैनिक और आपके साथ चुनाव लड़े थे मिलकर, तो वो गुंडे नहीं थे। आज वो अलग होके आपसे अपना अलग सरकार बनाए तो गुंडे हो गए, उससे सैनिक नहीं हो गए, वो गुंडे हो गए, आतंकवादी हो गए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है। अगर इनके खिलाफ रोजगार की बात करो, चाहे कोई मुद्दे पर बात करो, तो गुंडा हो जाता है। बात तो आप सही कह रहे हैं स्वामीनाथ जी। आखिर गठबंधन तो था शिवसेना के साथ बीजेपी का, तो जवाब तो बनता है कि अब जब समर्थन कांग्रेस दे रही है तो वो गुंडे को समर्थन दे रही है। और जब आपका गठबंधन था, बीजेपी का गठबंधन था, जब बीजेपी का गठबंधन था तो किसके साथ गठबंधन था? जी आई सिंह भदौरिया जी, आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रश्न अच्छा है, उसके बाद हम अतुल जी के पास आना चाहेंगे। ठीक है, आप जवाब जी, प्रश्न अच्छा है, भदौरिया जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो हमने जिस शिवसेना के साथ गठबंधन जोड़ा था जी, शिवसैनिक जो है ना बंबई से बहुत दूर बैठे हुए हैं जी, जो सच्चे शिवसैनिक हैं, जो बाला साहब के आदर्श पे चलने वाले हैं, वो एक भी शिवसैनिक वहां पर जो है ना गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। वो सब गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और जो वहाँ तोड़फोड़ कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे कांग्रेस के साथ मिलके, वो बंबई में घूम रहे हैं। वो शिव सैनिक नहीं हो सकते जी, क्योंकि शिव सैनिक आदर्शों पे चलने वाले होते हैं, हिंदुत्व को लेके चलने वाले होते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति जो है ना उनकी आस्था होती है। और कांग्रेस की तो कभी राष्ट्रवाद के लिए आस्था रही नहीं है, इनके तो काम ही यही रहा है। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपने जब शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, यानी कि बीजेपी ने जब शिवसेना के साथ गठबंधन किया था तो शिवसेना के साथ गठबंधन था। अब जिनको समर्थन कांग्रेस दे रही है वो गुंडों को समर्थन दे रही है। ठीक है, अतुल जी क्या कहेंगे आप? ये कौन कौन सी शिवसेना है महाराष्ट्र में? जी जी और कुर्सी का लालच है जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कोई अन्य दल हो। आप एक बात बताइए, बाला साहब ठाकरे जी की बात इन्होंने कही कि हमारे पिताजी का नाम आपने क्यों रखा? आपको नहीं रखना चाहिए, आप अपने बाप के नाम से नाम रखिए। अगर यही संस्कार, अगर ये सोच के चलते हैं, तो अगर उद्धव ठाकरे जी से पूछा जाए कि आप अपने पिताजी की बात का सम्मान रखते हैं, उनके नाम का सम्मान रखते हैं, तब वो सम्मान कहाँ चला गया था जब मनोहर जोशी जी को बाला साहब ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लायक थे और एक दर्शावर नेता हुआ करते थे। लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं है कि अगर बाला साहब ठाकरे ने सीएम पद को स्वीकार नहीं किया तो उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी सीएम पद को स्वीकार न करें? ये तो जरूरी नहीं है ना सर। देखिए कुशवाहा जी, या तो आप ये लोग अपनी बात से पलट गए जी। आपको याद होगा शिवसेना ने हमेशा ये कहा है कि हमारे परिवार से मुख्यमंत्री पद कभी कोई नहीं चाहता। ये बाला साहब ठाकरे के बयान है, हमारे अपने खुद से नहीं है जी। अगर उद्धव ठाकरे जी उनकी सारी बातों को मानते तो ये बयान कहाँ चले गए जी? ये बयान आज भी तो जीवित है ना। मैंने फिर आपसे कहा कुशवाहा जी की देखिए, राजनीति के चाणक्य एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी ने कहीं ना कहीं इस पॉइंट को हिट कर दिया और वो पॉइंट जो उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया। आज नवाब मलिक जी बैठे हुए जेल में, देशमुख की जेल में बैठे हुए हैं। क्या शरद पवार जी वही शरद पवार हैं जो आज बोल रहे हैं? कल चाहे उनके मुंह में क्या पड़ा हुआ था, दही जमा हुआ था, नवाब मलिक के विषय में भी आप बोलते, आप देशमुख के विषय में बोलते, आपको बोलने का अधिकार है। आप राजनीति के चाणक्य तो बन गए, लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, उसकी सोच के चाणक्य कब आप बनेंगे? आप खाली राजनीति के चाणक्य बना रहे कहते हैं। और देखिए कुशवाहा जी, उसी का नतीजा है, ये उसी का नतीजा है कि जनता के बीच में चाणक्य ना बनने का ये एकनाथ शिंदे जी ने जो इनको हवा नहीं लगने दी, पहले वो जाते हैं, उसके बाद में गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, कोई उनको पता नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं इनका चाणक्य जो फेल्योर हुआ है और उसको इनको समझना पड़ेगा। ठीक है जी।
स्वामीनाथ जायसवाल जी, जैसा कि अभी हमारे अतुल जी ने कहा है कि एनसीपी घुमा रही है एक तरह से शिवसैनिक और अब तो कांग्रेस को ही, आप क्या सोचते हैं? जी एकनाथ शिंदे जी, जल्दी से, हमारे पास समय की कमी है सर, क्योंकि अभी भदौरिया जी के पास भी जाना है। अजित पवार जी पहले भी गए, फर्नांडिस से मिलकर सरकार में रातों रात डिप्टी सीएम बने, उनको ईडी का सम्मन दिया गया, केस था, सारा केस भाजपा में जाने के बाद तुरंत खत्म कर दिया गया। फिर वो रात में पलट जाते हैं, फिर शिवसेना के समर्थन के लिए शरद पवार जी एक अलग होते हैं, फिर वो अजित पवार जी आते हैं, फिर समर्थन दे देते हैं, फिर डिप्टी सीएम इसमें बन जाते हैं और सीएम शिवसेना के उद्धव ठाकरे बनते हैं। और उनको मुद्दे के अनुसार जब वो हिंदुत्व की बात और चाहे कोई ने सर धर्म और सर समाज की बात करने लगे तो कांग्रेस भी समर्थन देने के लिए उनके साथ खड़ा हो गई और ये मिला जुला के सरकार चल रही थी। तो मतलब इसमें अभी मतलब इसमें शरद पवार जी का कोई विशेष हाथ नहीं है, आप कह रहे हैं? शरद पवार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, शरद पवार जी तो चाणक्य का काम कर रहे हैं, जैसे बताए हमारे माननीय जी, तो सही बताया कि शरद पवार जी चाणक्य की नीति की तरह, जैसे वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री जी भी मिलते हैं, यहाँ आकर शिवसैनिक को भी, सबको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, सबको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है सर, हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास जाना चाहेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल आपसे ये है, हमारे पास समय की कमी है लेकिन सवाल तो बनता है, आपसे पूछना बनता है। सवाल यह है कि आखिर जब शिवसैनिक, बागी शिवसैनिक जो विधायक हैं, शिवसेना के विधायक हैं, उनको इस तरह से खुलेआम राउत धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की भूमिका क्या है? केंद्र सरकार की भूमिका क्या है? क्या करना चाहिए? बिल्कुल कुशवाहा जी, अभी सरकार उन्हीं की है जी, सत्ता, तो इसलिए सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं जी, बिल्कुल ही। और मैं एक कुशवाहा जी आपको बहुत अहम बात बताना चाहूंगा जी कि ये सारा खेल जो है ना शरद पवार का बहुत पहले से रचा हुआ था जी। उनकी सोच थी कि शिवसेना को कैसे भी खत्म किया जाए, क्योंकि शिवसेना वहाँ नंबर 1 की पार्टी बन रही थी जी, तो और कांग्रेस की कोई गिनती तो है ही नहीं महाराष्ट्र में, वो तो खत्म से ही है। तो वो जो सोच थी वो उन्होंने करके दिखा दिया, इसलिए शिवसेना की उन्होंने सरकार बनवाई थी। नहीं, शिवसेना और शरद पवार का कहीं से कहीं कोई रिश्ता नहीं था और कांग्रेस का तो बहुत दूर दूर का नहीं था, क्योंकि बाला साहब कहते थे कि कांग्रेस को तो मैं चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा। तो ये दोनों ही पार्टियों ने मिलजुल के शिवसेना के साथ सरकार बनाई और फिर अपनी ऐसी नीतियां वहां सत्ता में लेके आए जो नीति वहां का हिंदुत्ववादी शिवसैनिक था वो नहीं चाहता था जी, और वही सब कारण हुआ। और आज जो जितने शिव सैनिक थे जो हिंदूवादी थे वो आज जो है ना इस नीति से छोड़ के दूर चले गए। तो शिवसेना को खत्म करने वाले अगर कोई है तो शरद पवार है जी। शिवसेना को खत्म करने वाले हैं तो शरद पवार हैं। खैर हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में महाभारत चल रही है, कोई शरद पवार को